नमस्कार साथियों। अपनी पिछली वीडियो में हमने बात की थी ज्ञान की, जिसमें हमने कहा था कि जीवन का मुख्य लक्ष्य ज्ञान प्राप्त करना है। तो उसके बाद हमारे कुछ दर्शकों ने हमसे ये सवाल किया है कि ज्ञान से मतलब क्या? आप किस चीज को ज्ञान कहते हैं? और विवेकानंद ने या गीता में भगवान कृष्ण ने किस ज्ञान की बात कही है और मनुष्य के लिए किस तरह के ज्ञान को प्राप्त करना उत्तम है, उसे कौन सा ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए? तो चलिए आज इस सवाल का आंसर करने की कोशिश करते हैं इस सेशन में। और शुरुआत करते हैं हम अपने बचपन से। जब एक बच्चा पहली बार पैदा होता है तो पैदा होने के बाद वो उसका जो ज्ञान होता है वो पूरी तरह से जीरो होता है। फिर वो धीरे धीरे अनुकरण करके और ऑब्जर्वेशन के द्वारा थोड़ी बहुत चीज़ों को सीखता है। और जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है या स्कूल के बाद कॉलेज जाता है तो स्कूल में उसे जिस तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उन सब्जेक्टों को हम मोटी मोटा दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को उसकी अर्निंग जनरेट करने के लिए हेल्प करते हैं, यानी वो उसे उसकी जीविका उपार्जन में मदद करते हैं। जैसे कि हम लोग मेडिसिन पढ़ते हैं, लॉ पढ़ते हैं, फाइनेंस पढ़ते हैं या इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो ये वो सब्जेक्ट हैं जो किसी भी व्यक्ति को पैसा कमाने में मदद करते हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिलॉसफी या हिस्ट्री या ज्योग्राफी। ये वो जो सब्जेक्ट हैं ये किसी भी व्यक्ति को पैसा अर्न करने में मदद नहीं करते हैं। ये जो सब्जेक्ट हैं फिर इनका क्या रोल है? ये जो सब्जेक्ट हैं बेसिकली ये मनुष्य को जिंदगी जीना सिखाते हैं कि हमें किस तरीके से अपनी जिंदगी को जीना चाहिए, किस तरह से सही समय पर सही डिसीजन लेना चाहिए। यहां मैं आप लोगों के सामने एक डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले सबसे निचले लेवल पर रखा गया है डेटा को, उसके ऊपर रखा गया है इंफॉर्मेशन को और उसके ऊपर रखा गया है नॉलेज को। ऐसा क्यों है और इनमें से हम किसको ज्ञान कहेंगे, डेटा को, इंफॉर्मेशन को या नॉलेज को? तो बेसिकली डेटा क्या होता है? डेटा एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन या बहुत सारा मटेरियल एक जगह लिखा होता है लेकिन वो बिल्कुल अव्यवस्थित होता है। जैसे इंटरनेट पर आज की तारीख में जितनी भी चीजें, जितनी भी जानकारी किसी भी रूप में उपलब्ध है, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो, इमेजेस के फॉर्म में हो, वीडियोस के फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में हो, वो सभी डेटा है। या यूं समझ लीजिए कि एक फैक्ट्री है जिसके अंदर बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा है, जिसके बारे में आप क्या कुछ नहीं जानते कि ये सामान क्या है और किस काम आता है। तो ये सारा डेटा है। जितनी भी बुक्स आप किसी भी लाइब्रेरी में देखते हो वो सब हमारा डेटा है। तो फिर इंफॉर्मेशन क्या है? तो क्या हम इस इतने सारे डेटा को ज्ञान कह सकते हैं? शायद नहीं। तो फिर इसके ऊपर का लेवल आता है इंफॉर्मेशन। जब हम इस अनंत डेटा में से अपने काम का कुछ डेटा निकाल लेते हैं तो उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। या यूं समझ लीजिए कि जो अनंत डेटा हमारे पास उपलब्ध है उसमें से हम एक फिल्टर लगाते हैं, उस फिल्टर को लगा के हम उसमें से अपने काम की चीज निकाल लेते हैं। जो मेडिसिन का स्टूडेंट है वो उसमें से अपने काम की चीज ले लेता है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट अपने काम की चीज ले लेता है, लॉ वाला स्टूडेंट अपने काम की चीज लेता है और एक फिलोसोफर या एक साइकोलॉजिस्ट अपने मतलब की चीज उसमें से निकाल लेता है। जब हम इस अनंत डेटा में से अपने मतलब की चीज निकाल लेते हैं उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो हम कह सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है वो स्ट्रक्चर्ड होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है और किसी खास कॉन्टेक्स्ट के लिए को रेफर करती है। इंफॉर्मेशन इज जस्ट अ फैक्ट एंड डिटेल्स of a particular subject which can be used in a particular context। तो क्या हम इंफॉर्मेशन को ज्ञान कह सकते हैं? आगे चेक करते हैं। अब बात करते हैं नॉलेज की। तो नॉलेज हम किसको कहेंगे? जब इंफॉर्मेशन के अंदर एक्सपीरियंस जुड़ जाता है, यानी कि अनुभव जुड़ जाता है, तो अनुभव और इंफॉर्मेशन जब मिलते हैं तो बनती है नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई विद्यार्थी है जो मेडिसिन पढ़ता है और मेडिसिन में डिग्री पूरी करने के बाद उसको हम डॉक्टर कहते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसका वक्त बीतता है और उसको अनुभव प्राप्त होना शुरू होता है, वो अपना एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है, तब हम उसको कहते हैं कि ये बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है और इसे अपनी फील्ड की बहुत अच्छी जानकारी है। तो क्या हम एक किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसे है वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या वकील हो, लॉयर हो, हम ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसे अपने फील्ड की अच्छी इंफॉर्मेशन हो और अच्छे अनुभव के बाद उसे एक नॉलेजेबल व्यक्ति कहा जा सकता हो, तो क्या हम ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी व्यक्ति कह सकते हैं? तो अब हमारे पास 3 स्टेजेस अवेलेबल हैं। जो अनंत डेटा पड़ा है
क्या वो ज्ञान है? क्या अपने काम की जो इंफॉर्मेशन हमने ले ली है वो ज्ञान है? या जब हम इंफॉर्मेशन से अगले स्तर पर नॉलेज के लेवल पर पहुंच गए उसको हम ज्ञान कह सकते हैं। आजकल एक चीज बहुत ट्रेंड में है। आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो इस बात को कहते हैं कि जब सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है तो फिर हमें इन चीजों को याद करने की क्या जरूरत है। तो आज हमें बच्चों को ये बात खास तौर पर समझाने की जरूरत है कि जिस चीज को आप इंटरनेट को देख रहे हो, इंटरनेट पे देख रहे हो, वो इंफॉर्मेशन है, वो आपके काम की चीज नहीं है। आपको उस इंफॉर्मेशन में से अपने मतलब की चीज निकाल लेनी है, तभी आप कह सकते हो कि आपने उसमें से कोई नॉलेज ली है। तो इसलिए आपको कम से कम पढ़ना तो जरूर पड़ेगा। यहां मैं आप लोगों के सामने एक और डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इस डायग्राम में इन तीनों के अलावा एक और चौथी चीज दी गई है जो है विजडम। और विजडम का जो स्थान रखा गया है वो नॉलेज से भी ऊपर रखा गया है। तो जब एक व्यक्ति पर्याप्त नॉलेजेबल है, उसे अपने फील्ड की अच्छी इंफॉर्मेशन है यानी कि जानकारी है, साथ में उसके पास पर्याप्त अनुभव है, लेकिन उसके बावजूद भी विजडम उससे ऊपर रखा गया है, ऐसा क्या कारण है? तो विजडम में होता है कि व्यक्ति को एक अपने क्षेत्र की डीप नॉलेज होती है, डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, और वो इसमें इस चीज को भी बहुत अच्छे से समझता है कि जो नॉलेज या जो जानकारी उसके पास है उसे उसे कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल कब करना है और कब नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जो फौज में नौकरी करता है। उसे फौज में नौकरी करने के कारण वेपन्स की अच्छी जानकारी है, वो उन्हें हैंडल करना जानता है, वो उन्हें ऑपरेट करना जानता है। इसका मतलब उसके पास डेटा है, उसके पास इंफॉर्मेशन है, उसके पास उन्हें चलाने का पर्याप्त अनुभव है यानी कि नॉलेज भी है। लेकिन विजडम हमें ये बताती है कि हमें उस वेपन को कब चलाना चाहिए और कब नहीं चलाना चाहिए। तो ये जो लेवल है, ये लेवल ज्ञान का है, जिसे हम वास्तविकता में ज्ञान कह सकते हैं। जब हमारी बुद्धि का इस तरह का विकास हो जाता है कि हम अपने पास उपलब्ध ज्ञान को, अपनी नॉलेज को कहाँ और कैसे इस्तेमाल कर पाते हैं, तो उसे हम शायद नॉलेज कह सकते हैं, उसे ही हम ज्ञान कहते हैं। यहाँ पर एक दो बहुत अच्छी कोट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसमें कहा गया है कि इंफॉर्मेशन इज रिफाइंड डेटा, इंफॉर्मेशन इज अ रिफाइंड डेटा वेयर्स द नॉलेज इज यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज नोज व्हाट टू से एंड विजडम नोज व्हेन टू से। यानी कि नॉलेज हमें ये सिखाती है कि हमें क्या करना है, क्या कहना है, लेकिन विजडम हमें सिखाती है कि हमें कब कहना है। तो अब $1,000,000 क्वेश्चन ये है कि वास्तविकता में ज्ञान क्या है? किस व्यक्ति को हम ज्ञानी व्यक्ति कह सकते हैं? हमारी नजर में ज्ञानी व्यक्ति वह व्यक्ति है जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखकर अपने डिसीजन लेता है, बजाय शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दूरदर्शी है, अपने लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से डिसीजन लेता है, बजाय एक ऐसे व्यक्ति के जो बहुत नजदीक की सोचता है और छोटे छोटे प्रॉफिट की बात करता है। अपने नजदीक के लाभ के लिए वो अपनी दूरदर्शिता को खो देता है। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल हो सकता है एलन मस्क। सभी लोग धरती पर रहते हैं, लेकिन वो आदमी धरती पर रहकर चांद के बारे में सोचता है। वो इतना इनोवेटिव है, इतनी दूर की बात सोचता है जिसका एक आम आदमी अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तो ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि वो वास्तविकता में एक ज्ञानी व्यक्ति है। और ऐसे ज्ञानी व्यक्ति सदियों में कभी कभी पैदा होते हैं। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी है जिसको अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल है। वो कुछ भी बोलने से पहले और कुछ भी कहने से पहले एक बार इस बात को जरूर सोच लेता है और उसका इफेक्ट भी जरूर सोच लेता है। ज्ञानी व्यक्ति वो है जो गुस्से आने पर, क्रोध आने पर, या बहुत ज्यादा उत्साहित होने पर, या बहुत ज्यादा खुश होने पर तुरंत रिएक्ट नहीं करता। वो अपने आप को टाइम देता है और सही समय पर सही बात बोलता है। ज्ञानी व्यक्ति वो है जो अपनी पिछली मिस्टेक्स, अपनी पास्ट मिस्टेक्स से सीखता है और उन्हें आगे अपने जीवन में कभी नहीं दोहराता है। ज्ञानी व्यक्ति वो है जो पर्याप्त रूप से ओपन माइंडेड है और किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले वो जितने भी अवेलेबल फैक्ट्स हैं, जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं, उन सभी को कंसिडर करता है, उन सभी पर विचार करता है और उन्हें ध्यान से सुनता है। उसके बाद ही वो अपना फाइनल डिसीजन लेता है। वो एक आम आदमी की तरह बहुत जल्दी जजमेंटल नहीं होता। वो बिना पूरे तथ्यों को जाने, बिना उनकी कंपैरेटिव स्टडी करे किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचता है। ज्ञानी व्यक्ति वो है जो बहुत ही सेल्फ केयरिंग होता है। वो अपनी खुद की परवाह करता है, वो अपने आस पड़ोस के लोगों की परवाह करता है, वो अपने परिवार की परवाह करता है, वो अपने समाज की परवाह करता है, और जीवन के, लाइफ के हर एस्पेक्ट में वो बहुत ही केयरिंग होता है। एक ज्ञानी आदमी वो है जो अपनी नॉलेज की लिमिटेशंस को जानता है
और अपनी नॉलेज की लिमिटेशंस को जानते हुए कार्य करता है। साथ ही वो अपनी नॉलेज को लगातार बढ़ाने की कोशिश करता है और जहां उसे जरूरत लगती है किसी तरह की हेल्प की, वो किसी भी तरह की सहायता के लिए पीछे नहीं हटता है। ना दूसरे की सहायता करने में पीछे हटता है, ना ही वो उस समय हिचकिचाता है जब उसे खुद किसी तरह की सहायता की जरूरत पड़ती है। ज्ञानी व्यक्ति वो है जो कभी भी अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करता। उसे कभी ये भाव नहीं सताता कि वो बहुत कुछ जानता है या वो बहुत सब कुछ जानता है। ज्ञानी व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसके अंदर पर्याप्त एम्पैथी है, सिंपैथी है, और अगर कोई डिसएग्रीमेंट की भावना है तब भी वो किसी के लिए अपने मन में किसी की तरह का द्वेष भाव नहीं रखता है। वो हर डिस्कशन को डिस्कशन की तरह से लेता है, उसे वो आर्ग्यूमेंट नहीं बनाता है। ज्ञानी व्यक्ति वो है जो अपने किए गए कार्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानता है, अपने किए गए कार्यों की अकाउंटेबिलिटी लेना जानता है और अपने किए गए कार्यों के लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराता है। ज्ञानी व्यक्ति वो है जो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझता है कि उसे कब बोलना है, कब चुप रहना है, क्या बोलना है और कितना बोलना है। ज्ञानी व्यक्ति बोलता कम है और सुनता ज्यादा है, और सुनने के बाद सारे तथ्यों को ध्यान में रखकर उसके बाद ही वो जजमेंट लेता है और किसी फैसले पर पहुंचता है। ज्ञानी व्यक्ति वो है जो हमेशा रिलेशनशिप को ज्यादा वैल्यू करता है बजाय मटेरियलिस्टिक चीजों की। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो हमेशा एक्सपीरियंस को यानी अनुभव को और रिलेशनशिप को ज्यादा वैल्यू करता है बजाय जीवन की मटेरियलिस्टिक चीजों के। तो ऐसे व्यक्ति को हम ज्ञानी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर फाइनली अगर हम कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी व्यक्ति कह सकते हैं जिसने अपने जीवन में एक डीप अंडरस्टैंडिंग अचीव कर ली है, उसके पास एक पर्याप्त इंसाइट है और उसने जीवन के हर फील्ड में या जीवन के सभी एस्पेक्ट को सही तरीके से जीना सीख लिया है। चाहे वो उसने एजुकेशन से सीखा हो, एक्सपीरियंस करके सीखा हो, या उसने ये ज्ञान अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से सीखा हो। उम्मीद करते हैं कि इस सेशन में आपको जो आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषय के साथ। धन्यवाद।